अस्सलामुअलैकुम, बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहरेश्वर और मैं हूँ माहरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से बात करेंगे। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास पाकिस्तान मेजबानी के लिए तैयार है। एससीओ के 10 रुकन ममालिक के वफूद शरीक हो रहे हैं, जबकि चीन के वजीर आजम ली शियांग और रूस के वजीर आजम मिखाइल अपने अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। एससीओ समिट के लिए चीन के वज़ीर आज़म ली शियांग 11 साल बाद 4 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। दफ्तर खर्जा के मुताबिक चीनी प्रीमियर के हमरा आला सतही वक्त भी उनके साथ होगा, जबकि चीनी मेहमानों के एजाज़ में ज़ोहरानी और इशाइये का भी एहतमाम किया। और सवाल ये उठाया जा रहा है कि एहतजाज उस वक्त ही क्यों कि जब एससीओ इजलास होने जा रहा है। पीटीआई जानबूझकर एहतजाज के लिए ऐसा अहम दिन मुंतखब करती है। पीटीआई के 2014 के धरने के वक्त भी चीनी सदर का दौरा था। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा कि अमन से मुतालिक इजलास हर बार एहतजाज की जानिब चला जाता है। देखना यह है कि एहतजाज आम आदमियों की जिंदगी के लिए कितना खतरनाक है। पीटीआई का एहतजाज पुरतशद्दुद होता है, ये गिरोह अनारकी फैलाता है। 14 से शुरू कि इस एहतजाज का उन्हीं दिनों में होना जब इस मुल्क के अंदर मुआशी तौर पर कोई सीपैक जैसा मंसूबा और उसको आपके साथ बायलैटरल करने वाले मुल्क के सदर यहाँ पर तशरीफ ला रहे हों, तो ये एहतजाज इरप्ट कर जाता है। अब जो लॉ ऑफ द लैंड है, क्या वो ये इजाजत देता है कि कोई प्रोटेस्ट और कोई वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहा हो तो उसको इजाजत दी जाए? एक गिरोह ये समझता है कि ये घिराव जलाओ करना उसका हक है और उसको वो ये समझता है कि ये आईनी हक। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास जुड़वा शहरों में आज से 16 अक्टूबर तक आम तातील, शादी हॉल, कैफे, रेस्टोरेंट और स्नूकर क्लब बंद होंगे। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी, जबकि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। आर्मी और रेंजर पुलिस के हमरा तैनात। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल रहेगी, जबकि जुड़वा शहरों के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया। सड़कों की बंदिश का इतलाक हो गया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की कई शाहराहें नकलो हमल के लिए बंद हैं। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे 0 पॉइंट कोराल चौक तक बंद होगी। रावलपिंडी आने और जाने वाले 9th एवेन्यू इस्तेमाल करेंगे। मजीद तफसीलात क्या हैं, फाहद चौधरी से जानते हैं। फाहद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सरबराही इजलास जो कि 15 और 16 अक्टूबर को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होने जा रहा है के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलाआत अता तारर ने रेड जोन में एससीओ सरबराही इजलास की तैयारियों का तफसीली जायज़ा भी लिया था। और ये मैं बताता चलूँ कि गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला तो शुरू हो चुका है, लेकिन सरबराहान हुकूमत मुख्तलिफ ममालिक के जो हैं उनकी आमद आज से शुरू होगी। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग जो हैं वो अपने आला सतह के वफ़द के हमरा आज इस्लामाबाद पहुँचेंगे और एससीओ इजलास में शिरकत करने वाले वफूद के सरबराहान की तफसीलात सामने आ गई हैं। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग और रूस के वज़ीर आज़म मिखाइल मिशोस्तान अपने अपने मुल्कों की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि बेलारूस की नुमाइंदगी उनके वज़ीर आज़म रोमान गोलोफ करेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी शिरकत के लिए एससीओ सरबराही इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुँचेंगे। गैर मुल्की वफूद की आमद, उनके ठहराने का बंदोबस्त और उनकी फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। पाक फ़ौज के दस्ते मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा रेंजर्स, इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी, सिंध पुलिस की भारी नफरी जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर शहर में तैनात की गई है। ये भी मैं बताता चलूँ कि गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों की बड़ी तादाद भी इस्लामाबाद पहुँच चुकी है और कुछ अभी पहुँच रहे हैं। एससीओ सरबराही इजलास जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में होगा और मीडिया सेंटर जो कि बनाया गया है पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में है। मकामी और गैर मुल्की मीडिया तमाम जो है वो पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में होगा और मेन इवेंट जो है एससीओ सरबराही इजलास का वो जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किद किया जाएगा। जी ठीक है फाहद चौधरी, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शरीक मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हवाले से कहा है कि हम उनका खैर मकदम करते हैं। बोले के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान को पाकिस्तान की सरजमीन पर खुश आमदेद कहते हैं। ये इजलास इक़्तिसादी, सियासी और अस्करी शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत करेगा। दोस्त ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे और नई राहें खुलेंगी। खित्ते की खुशहाली, तरक्की और रोशन मुस्तकबिल के लिए ये इजलास अहम संग मील साबित होगा।
आपको बताएं कि जमात इस्लामी और JUI समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से PTI से 15 अक्टूबर के एहतजाज को मौखर करने की अपील की गई है। इसके साथ साथ इसहाक डार की जानिब से कहा गया है कि एहतजाज या धरने के लिए बहुत वक्त है, यही वक्त क्यों चुना जा रहा है, 3 दिन सब्र कर लें। रियासत और इदारों पर फिर चढ़ाई की कोशिश, मुसल्ला जत्था फिर इश्तियाल अंगेजी के लिए तैयार। 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद पर एहतजाज की कॉल दे दी। मौलाना फजलुर रहमान ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से टेलीफोनिक राब्ते में डी चौक एहतजाज मौखर करने की अपील की। जमात इस्लामी ने भी SCO समिट के मौके पर तहरीक इंसाफ को एहतजाज मुलतवी करने की अपील की। उधर इसहाक डार का कहना है कि रियासत पर हमला करके सारी लाइंस क्रॉस की गई, 9 मई की गलती दुरुस्त करने का वक्त है, एहतजाज या धरने के लिए बहुत वक्त है, 3 दिन सब्र कर लें। उधर 15 अक्टूबर के डी चौक पर एहतजाज के मामले पर PTI के दरमियान फूट पड़ गई। असद कैसर समेत मुतादिद रहनुमा SCO समिट के मौके पर एहतजाज के हक में नहीं, जबकि दीगर पार्टी रहनुमा SCO को सबूताज करने की कोशिश पर हट धर्म बने हुए हैं। और नाजरीन, आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी की बैठक आज फिर लगने जा रही है। इजलास दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा, ये बताया गया है। जबकि आईनी तरमीम के मुसव्विदों पर ज़ेली कमेटी की रिपोर्ट पेश किए जाने का इम्कान है। रिपोर्ट की रोशनी में आईनी तरमीम के मुसव्विदों पर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। बात कर लेते हैं, फ़हद चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फ़हद, 3 बजे का वक्त दिया गया है, दोपहर 3 बजे का कौन कौन शरीक हो रहा है, क्या आपके ज़राए बता रहे हैं इस हवाले से? जी देखिए, पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास सैयद खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत आज दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब किया गया है। एक कैमरा इजलास में जो ज़ैली कमेटी, गैर रस्मी ज़ैली कमेटी तश्कील दी गई थी वज़ीर कानून की सरबराही में, उसकी रिपोर्ट पेश होने का इम्कान है। इस ज़ैली कमेटी को जो 3 मुसवदे आए थे, वो मुसवदे इसके हवाले किए गए थे और उन पर एक मुश्तरका मुसवदा तैयार करने की उसको हिदायत की गई थी। ज़ैली कमेटी का गुज़िश्ता रोज इजलास हुआ था, जिसमें तीनों मुसवदों का जायजा लिया गया था और मुश्तरका पॉइंट्स जो है तीनों मुसवदों के, उन पर इत्तफाक राय किया गया था। आज 3 बजे इस इजलास की सदारत खुर्शीद शाह करेंगे, कमेटी के अरकान इसमें शिरकत करेंगे और ज़ैली कमेटी की जो रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि जो तीनों मुसवदे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम, हुकूमत का और पीपल्स पार्टी का, उन पर इत्तफाक राय पैदा किया जा सके। बहरहाल तहरीक इंसाफ ने अभी तक किसी किस्म का कोई मुसवदा खुसूसी कमेटी को पेश अपनी तरफ से नहीं किया और इम्कान यही है कि जो मौलाना फजलुर रहमान का मुसवदा है PTI की तरफ से, उसकी हिमायत की जाएगी। बहरहाल आज एक बार फिर कोशिश की जाएगी कि इत्तफाक राय पैदा किया जा सके और SCO कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाए जाएंगे। ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया आपका। अब ये जानिए, KP को पानी फराहम नहीं किया जा रहा, KP का मुकदमा SIFC में भी रखना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल का हल बता दिया है। मजीद कहा कि तमाम सियासी जमातों का एक प्लेटफॉर्म पर होना खुशाइन है, नजरियाती अख्तलाफात हैं, लेकिन अवाम के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। हमें पाकिस्तान के आइन के दायरे में रहकर सब करना है। लोगों ने कहा है कि जो चीज़ आइन के दायरे में है इंशाल्लाह ताला, देखिए अगर आज हमें अपने पानी के, गैस के, तेल के सब हकूक मिल जाए तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक है। देखिए हमने इस पाकिस्तान में रहना है, अगर हमने इस पाकिस्तान में रहना है हमने आइन के मुताबिक बात करनी है। मैंने कल भी ये बात की थी कि अगर एहतजाज करते या कोई चीज़ होती तो सबसे पहले हम लोग कर रही है उस पार्टी। हाँ, उनके अगर 15 पॉइंट हैं, उनमें से 10 आइनी है, 5 आइनी नहीं है, तो उनके साथ हम डिबेट करके उनको समझाएंगे कि किस तरीके से हम इस दायरे में रहकर आपके लिए जदोजहद करें। अहम खबर इस वक्त आपको देंगे। नूर खान एयरबेस पर चीनी वजीर आजम पहुंच चुके हैं। जिस लम्हे का इंतजार था वो लम्हा आज पहुंचा है। मनाजिर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। रोशन मुस्तकबिल पाकिस्तान का SCO कॉन्फ्रेंस के हवाले से बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं और 12 ममालिक के जो सरबराहान हैं, सरबराहान ममलिकत, वो शिरकत करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ तकरीबन 200 वफूद हैं जो कि इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। 200 वफूद की आमद का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में खुसूसी तैयारा देखा जा सकता है। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ चीनी हम मनसब के इस्तकबाल के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। चीनी वजीर आजम फाइनली यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिसके बाद इनका बाकायदा तौर पर इस्तकबाल किया जाएगा। आला सतह का वफ्द है जो कि अब से थोड़ी ही देर में इस्तकबाल करेगा। नूर खान एयरबेस, ये मनाजिर वहाँ के इस वक्त आपको बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास और चीनी वजीर आजम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इस हवाले से आपको ये भी बता दें तकरीबन 11 साल के बाद बताया जा रहा है कि चीनी वजीर आजम की जानिब से पाकिस्तान का अहम दौरा किया जा रहा है। चीनी वजीर आजम ली शियांग हैं जो
जो कि 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि अहम इजलास इनकी मेहमान नवाजी में रखा जाएगा, जिससे वो खिताब भी करेंगे। ज़राए ने यह बात भी कंफर्म की है और ये एक तरीक़ाकार होता है, यही एक उसूल होता है कि जब किस्म का वफ्द पहुँचता है, उसके सरबराहान ममलिकत पहुँचते हैं तो उनके इस्तकबाल में शाये भी दिए जाते हैं, उनके इस्तकबाल में चाय का एहतमाम किया जाता है और ऐसे ही साथ साथ हम देख रहे हैं कि उनको बोलने का मौका दिया जाता है, बताया जाता है कि किस तरह से वो अपने ममालिक में तरक्की के लिए काम कर रहे हैं और किस तरह से पाकिस्तान उसमें शामिल होकर पाकिस्तान उनके शाना बशाना खड़ा हो सकता है, पाकिस्तान अपने मुल्क के लिए किस तरह से राह हमवार कर सकता है। तो मनाजिर इस वक्त आपको दिखाए जा रहे हैं। चीनी वज़ीर आज़म पहुंचे, मुअज़्ज़िज़ मेहमान की जानिब से यहाँ पर अब मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया जाएगा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान यहाँ पर पहुंचे हैं, जिस लम्हे का इंतजार था वो लम्हा आन पहुंचा है। आज ही का दिन बताया गया था कि ये वफ्द इस्लामाबाद पहुंचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी हम मनसब के इस्तकबाल के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। एक आला सतह का वफ्द है जो कि यहाँ पर मौजूद है और इस्तकबाल करने के लिए इस वक्त पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। चीन के वज़ीर आज़म है ली शियांग, जो कि नूर खान एयर बेस पहुंचे हैं, उनकी आमद हुई है यहाँ पर। उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ पर चीनी हम मनसब के इस्तकबाल के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यहाँ पर पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यहाँ पर मौजूद हैं उनके इस्तकबाल के लिए और उनके साथ साथ आला सतह का वफ्द है जो कि अब से थोड़ी ही देर में इनका इस्तकबाल करेगा। ये मनाजिर अब से थोड़ी देर कबल के आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी देर पहले के मनाजिर हैं कि जब ये तैयारा यहाँ पर लैंड किया और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि एक आला सतह का वफ्द भी यहाँ पर मौजूद है। और आपको ये बता दें कि शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास होने जा रहा है। बात करेंगे सलमान अवान, नुमाइंदा खुसूसिया में ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान बताइएगा क्या मसरूफियात इन 3 दिनों में रहेंगी चीनी वज़ीर आज़म की और यहाँ पर कौन कौन पहुँचा है इनके इस्तकबाल के लिए? जी बिल्कुल, चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का दौरा पाकिस्तान जो है आज से 17 अक्टूबर तक जारी रहेगा। बुनियादी तौर पर ये एक 4 रोज़ा दौरा है जिसमें उनकी 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मसरूफियात होंगी। नंबर 1 मसरूफियात जो दौरे का पहला मरहला है उसे आप कह सकते हैं कि ये 2 तरफा बायलैटरल विजिट है और उसके साथ ही वो फिर 16 अक्टूबर को या 15 अक्टूबर से आप कह रहे हैं जब शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास की एक्टिविटीज शुरू होंगी तो वो उसके अंदर भी शामिल होंगे। इस वक्त जो है चीनी वज़ीर आज़म का यकीनी तौर पर शानदार इस्तकबाल जो है पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के शहरी जो है वो कर रहे हैं और उनकी आमद के मुंतज़िर भी हैं, क्योंकि इस दौरे के अंदर एक तरफ तो पाकिस्तान और चीन के दरमियान तवक्को है कि मुख्तलिफ जो मुआहदे हैं, MOUs हैं, 17 के करीब उनकी तादाद जो है वो बताई गई है। 17 MOUs या एग्रीमेंट के ऊपर दस्तखत किए जाएंगे जिसके अंदर फोकस होगा तवानाई में, तिजारत में, सरमायाकारी में और चीनी कंपनीज जो यहाँ पर पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहती हैं उसके हवाले से फोकस किया जाएगा। इसके साथ साथ जो एक बहुत इम्पोर्टेंट ताल्लुक है पाकिस्तान और चीन का, एक जिसे हम कहते हैं बरादरान आहन है, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है और ये स्ट्रेटेजिक शराकतदारी जो है वो अब इकोनॉमिक शराकतदारी के अंदर भी ढल चुकी है सी पैक की शक्ल के अंदर। और सी पैक का एक गेटवे है गवादर और गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है वो बनने जा रहा है, उसका वर्चुअल इफ्तिताह जो है वो भी चाइनीज प्राइम मिनिस्टर यहाँ से करेंगे, इस्लामाबाद से करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये दौरा जो है बहुत ही तारीखी साबित होने वाला है इंशाल्लाह। इसके अंदर दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं उनके एक नई जहत हमें देखने को मिलेगी, एक नई डायमेंशन देखने को मिलेगी। और इसके साथ फिर जब चीनी वज़ीर आज़म SCO इजलास के अंदर भी शिरकत करेंगे तो वो भी जैसे कि तंजीम का नाम ही शंघाई ताउन तंजीम है, चीन के शहर शंघाई से शंघाई 5 के नाम से ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई थी और अब ये SCO की शक्ल के अंदर ढल चुकी है, जहाँ पर दुनिया के 10 अहम ममालिक जो है वो इसके रुकन है। दुनिया का 40% रकबा जो है वो ये तंजीम कवर करती है और दुनिया के 2 बड़े ममालिक जैसे आप कह सकते हैं चाइना और भारत जो कि आबादी के लिहाज से दुनिया के पहले और दूसरे नंबर के ऊपर शुमार होते हैं, वो इसके रुकन हैं। सलामती कौंसिल की 2 मुस्तकिल ताकतें जो हैं वो इसकी रुकन हैं, यानी कि रशिया और चाइना, और दुनिया की जो 4 मानी हुई एटमी ताकतें हैं रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, वो चारों इसके रुकन हैं। तो सिक्योरिटी के हवाले से भी इस तंजीम का एक महदूद दायरा कार है, लेकिन जो फोकस है वो है आपस में सलामती के हवाले से ताउन के ऊपर। और उसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट इस चीज का, इस तंजीम का आप कहने की फोकस है वो है इक्तिसादी ताउन। इक्तिसादी ताउन के हवाले से चीन जो है वो इस वक्त दुनिया का लीडर है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की शक्ल के अंदर, जिसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है सी पैक जो कि पाकिस्तान से गुजरता है, पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती का और दुनिया में जो चीन का इक्तिसादी तरक्की का मॉडल है उसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है सी पैक। तो यकीनी तौर पर सी पैक के हवाले से भी ये दौरा जो है वो बहुत ज्यादा आप कह लें कि फ्रूटफुल साबित होने वाला है। सी पैक के जो जारी मंसूबे हैं उनका जायजा लिया जाएगा और उसके साथ जो फ्यूचर के इनिशिएटिव्स हैं उनके ऊपर भी बात की जाएगी। जी
अच्छा सलमान, यकीनी तौर पे आपने चीन का जिक्र किया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना और पाकिस्तान आपस में भाई भाई हैं और ये जो दोस्ती की मिसाल इस वक्त हम देख रहे हैं अपने वतन में, इस वक्त चाइना के जो वज़ीर आज़म है ली चियांग वो मौजूद हैं और यकीनी तौर पे खुशी का माहौल है और इस वक्त सीपेक को भी किसी तौर भूला नहीं जा सकता। मजीद ये दोस्ती अब मजबूत होती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के हवाले से ना तो पहले किसी को डाउट था और अब जिस तरह से ये दोस्ती एक स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के अंदर ढल चुकी है, चाहे दिफा का मामला हो, चाहे मईशत का मामला हो, चाहे खारजा पॉलिसी के ऊपर दोनों ममालिक एक दूसरे की हिमायत के अंदर खड़े नजर आते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान का, अगर हम खारजा पॉलिसी की स्पेसिफिकली बात करें, पाकिस्तान का वन चाइना पॉलिसी के हवाले से बिल्कुल दो टोक मौकफ है। इसी तरह चीन का भी मसला कश्मीर के हवाले से वही मौकफ है जो पाकिस्तान का मौकफ है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, कश्मीर एक आलमी तौर पर मुसल्लमा मुतनाज़ा इलाका है, तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका, और उसका हल जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक और कश्मीरी अवाम की उमंगों के तहत होना चाहिए। तो इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती। दिफा की बात करें तो दिफा के हवाले से दोनों मुल्कों का जो ताउन है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, JF-17 थंडर फखरे पाकिस्तान, इस वक्त पाक चीन दोस्ती की जीती जागती जिंदा जावेद मिसाल हमारे पास मौजूद है। J-10C पाकिस्तान एयरफोर्स के बेड़े के अंदर शामिल है। पाकिस्तान ने चाइना से हाल ही में जो आप कह लें कि जदीद तरीन फ्रिगेट्स हासिल किए हैं, टोगरो क्लास फ्रिगेट्स, और उसके साथ अंगूर क्लास सबमरीन की पाकिस्तान नेवी के अंदर शमूलियत होने वाली है। इसी तरह पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी बहुत सारे जो वेपन्स हैं, VT-4 टैंक्स की आप बात करें, मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आप बात करें, आप जो दीगर वेपन सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर भी पाकिस्तान और चीन का ताउन मौजूद है। और जब मईशत की बात करते हैं तो उसमें तो फिर बिल्कुल ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि चाइना हमेशा पाकिस्तान की मदद को आया है। पाकिस्तान जब भी किसी भी किस्म की मुआशी सूरत हाल का शिकार हुआ है, चाइना ने पाकिस्तान की मदद की है। और CPEC इसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसका एक बहुत बड़ा मजहर है। CPEC की शक्ल के अंदर पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जो है वो एक इंतहाई मजबूत रिश्ते के अंदर, दोस्ती जो है एक इंतहाई मजबूत ताल्लुक के अंदर ढल चुकी है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती में इस हवाले से किसी को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए कि CPEC जो है वो दर हकीकत चीन के भी एक आलमी विजन का मजहर है। तो इसके साथ साथ वो पाकिस्तान की भी ठीक है। सलमान अवान हमें अपडेट कर रहे हैं। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।